हेलो गाइस, आज मैं ना आपसे एक इम्पॉर्टेंट दिल की बात शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या फिर इस जर्नी में शुरू करने वाले हैं और या फिर आपको कुछ साल भी हो गए हैं, तो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलेवेंट होगा। एक सबसे कॉमन मिस्टेक जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, जिस कारण उनकी ग्रोथ रुक जाती है, स्लो डाउन हो जाता है और वो अटक जाते हैं, वो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और वो मैंने कैसे ओवरकम की, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे ये यूट्यूब चैनल बनाने का यही उद्देश्य है कि अगर मैं किसी को अपने एक्सपीरियंस से हेल्प कर पाऊँ। माय नेम इज़ पुनीत बंसल, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ होलिस्टिक सक्सेस नेविगेटर एंड आई एम रनिंग मल्टीपल बिजनेसेस। लेट मी शेयर माई एग्जाम्पल ऑफ माई फार्मास्यूटिकल बिजनेस। मैंने वो बिज़नेस 2006-07 में स्टार्ट किया था एंड 2009 तक मैं उस बिज़नेस में ऑलमोस्ट सब कुछ ऑपरेशंस का देख रहा था। बिकॉज जो मेरे पार्टनर थे वो मार्केटिंग देखते थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट मैं प्लांट ऑपरेशंस देखता था। तो चाहे वो HR है, चाहे वो IT है, चाहे वो सेल्स की बिलिंग है, चाहे अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, कॉस्टिंग्स है, प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल है, वो मैं देखता था। और ऑब्वियसली टीम थी, बट सब कुछ मेरे अंडर होता था। तो मैं बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ की हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा वो ना करो। तो पहले क्या था, मैं सब कुछ खुद करने की कोशिश करता था, क्योंकि मुझे लगता था मैं बड़े अच्छे तरीके से, मैं बहुत एफिशिएंट हूँ, मुझे आता है। इनफैक्ट काफ़ी बार ऐसा होता था, मैं कोई टास्क अपने एम्प्लॉय को दे देता था और वो टास्क करता था 2 घंटे में। मैं कहा तुमने 2 घंटे में किया, मैं तो 15 मिनट में कर लूँगा। तो ये मुझे एज अ एंटरप्रेन्योर की एक ईगो होती है कि मुझे आता है। वो अच्छी बात है, आपको आता है, बट हमारा एज अ एंटरप्रेन्योर रोल क्या है? हमारा रोल है किसी जो हमारी टीम में लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको गाइड करके, उनको हेल्प करके, उनको सब कुछ सिखाना, ताकि आपका फोकस बड़ी चीज़ों में रहे। तो मैंने अब समझा कि अगर मेरे 15 मिनट भी एक टास्क पे लग रहे हैं और मेरे एम्प्लॉय के 2 घंटे भी लग रहे हैं, तो मेरा 15 मिनट मेरे को बचाना ज़रूरी है, ताकि मैं वो काम अच्छी जगह पे फोकस करूं जहाँ पे मेरा मेन कंट्रीब्यूशन कंपनी को हेल्प करेगा। ये वाला काम तो कोई और भी कर सकता है। तो मुझे समझ में आया धीरे धीरे करके कि मैंने वहाँ पे सिस्टम्स बनाने शुरू किए, लोगों को ट्रेनिंग पे सपोर्ट करना शुरू किया। मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि मुझे ना सब कुछ जो क्लरिकल चीज़ें भी थी, मैं सोचा था मैं खुद करूँगा, मुझे किसी और से चीज़ें शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं था। बट जब मेरा वर्कलोड बढ़ना शुरू हुआ तो मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था। तो मुझे किसी मेंटोर ने बोला कि पुनीत, यू नीड ए EA। और मुझे 2-3 साल ही बिजनेस किए हुए थे और EA वॉज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो उस समय ना 15 साल पहले ना उसके बारे में कुछ खास अच्छी इमेज नहीं थी, क्योंकि वो मूवीज़ में देखा था, पुरानी मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में EA लाइक PA, कुछ उनको आता नहीं है, अब सिर्फ क्लरिकल काम करते हैं, यस सर यस सर यस सर, या फिर वो PA पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, उनकी कुछ और ही मीनिंग निकल आता है। तो कहीं ना कहीं वो पिक्चर थी। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने अपनी वाइफ से बात की कि आई वांटेड टू कीप ए EA बिकॉज आई हैव अ वर्कलोड। शी वाज वेरी सपोर्टिव, मेरे पार्टनर वॉज वेरी सपोर्टिव। उसने कहा ठीक है, काम लोड है तो रख लो। बट माई फादर सेड कि यार ये ड्रामेबाजी होती है, मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस, मैंने 3 साल से बिजनेस चलाया है, और मैंने कहा पापा आपके टाइम पे नहीं ज़रूरत था, आज जो वर्कलोड है उसमें आपको एक EA चाहिए। और बिलीव मी, आज 15 साल हो गए मेरे को। मेरी पहले जो EA थी, शी वॉज वेरी एफिशिएंट, शी वॉज अ गर्ल। अब मैंने लास्ट 15 ईयर्स में मेरे पास 3-4 EA बदल गए, बट मेरा EA के बिना काम नहीं चलता। बिकॉज मुझे पता है कि बहुत छोटे छोटे काम, चाहे आपकी ट्रैवल बुकिंग्स है, चाहे आपकी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं, चल आप कल नेक्स्ट डे का आपका शेड्यूल है, आपकी प्लानिंग है, वो काम अगर EA देख लेता है ना, तो आपका फोकस बड़ी चीज़ों में रहता है, छोटी छोटी चीज़ों में आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता। तो क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर होकर बहुत सारी चीज़ें करते हो, तो आई ऑलवेज से, मुझे बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स मिलने आते हैं, मैंने कहा EA रख लो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये गलती मैंने इनिशियली की, मैंने कहा नहीं मैं खुद कर लूँगा। तो दैट वॉज, आई थिंक दैट हेल्प मी ग्रो इन माई बिजनेस। और क्या गलती करते हो, अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो मैंने कंपनी का फाइनेंस संभाला 2011-12 तक। तो मुझे 12 तक समझ में आया कि यार मैं सिर्फ फाइनेंस में स्टिक रह गया हूँ, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर मेरा काम सिर्फ फाइनेंस संभालना नहीं है। फाइनेंस इज वन पार्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के बहुत सारे और इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक CA हायर करूँगा, एक CFO हायर करूँगा अपनी कंपनी में, जहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस आया फैमिली से, स्पेशली माई फादर, कि तू CEO के CA हायर करेगा, इसका क्या फ़ायदा है। बट मुझे समझ में आया कि यार कि मैं फाइनेंस के लिए नहीं हूँ। आप एज अ बिजनेस ओनर ना, आप कई बार ना, यू आर इन लव विद योर रोल। लेट से आप एक IT कंपनी चला रहे हो, ठीक है, अब IT का आपका बैकग्राउंड है, बट जरूरी थोड़ी कि आप कोडिंग करने शुरू हो जाओगे, या फिर आप एक हॉस्पिटल चला रहे हो,
बड़े लेवल का हॉस्पिटल जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप खुद एक डॉक्टर रह चुके हो, प्रोफेशनल हो डॉक्टर, ज़रूरी बात थोड़ी है कि आप अपनी खुद की, आप खुद लोगों को, पेशेंट्स को देखना शुरू कर दोगे। मे बी शायद कुछ पेशेंट्स को आप देख लो, आप एक स्कूल चला रहे हो बहुत बड़ा, और आप बहुत बड़े, आपने बहुत सारी डिग्री ली है, आपने टीचिंग का प्रोफेशन भी किया है, ज़रूरी बात थोड़ी कि आपको प्रिंसिपल का रोल लेना है और आपको खुद बच्चों को पढ़ाना भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप एक रोल में कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो करो, बट डोंट गेट स्टक कि मेरी आइडेंटिटी ये नहीं है। योर आइडेंटिटी इज नॉट अ पर्टिकुलर रोल। आपको, यू हैव टू बी मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। आपको फाइनेंस भी आना चाहिए, आपको सेल्स भी आना चाहिए, आपको आईटी भी आना चाहिए। तो यू शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, नॉट ओनली फोकसिंग ऑन वन ट्रेड। इनफैक्ट देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, ठीक है, हेनरी फोर्ड भी उसके बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट ऑल बिजनेस ओनर्स टॉक्स अबाउट इट कि स्मार्ट पीपल आर दोज हु हैव स्मार्टर पीपल वर्किंग फॉर देम। सो अगर आपकी टीम में आपसे बेटर सीए, आपसे बेटर कोई भी फील्ड का बंदा आप हायर कर सकते हो जिसका सिर्फ और सिर्फ काम उस फील्ड में फोकस करके ग्रो करने का हो, तो वो हमेशा बेटर होता है, ताकि आप एक मेजर रोल एज अ बिजनेस ओनर, बहुत सारे रोल्स आपको देखने पड़ते हैं, वो आप पे फोकस करो। तो आपका फोकस, तो आई होप एज अ बिजनेस ओनर on this call, on this video, I hope you're not stuck with one role, or you're not stuck by doing everything by yourself, or you are not stuck in doing small clerical things. So focus on your bigger things as an entrepreneur, which will help you grow in every sphere. So do let me know अगर आपने भी ये सेम गलतियाँ की है, and प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। और अगर आपको किसी और ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो प्लीज़ put in the comments and I will try to make a video on it. Thank you so much.